को सुविधा मिले और जो फुटपाथ पर बैठते हैं लोग उसमें आराम मिल जाएगा लोगों को जी। हाँ। फुटपाथ पे जो फिक्स व्यवस्था नहीं है और बाकी तमाम बीमारियां जिसकी भी डॉक्टर नहीं है, दो तीन डॉक्टर हैं, तो मैं चाहता हूं कि वहां पर हर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। और हमारे यहाँ एक्सरे भी नहीं है, एक्सरे हो गया, एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो गया और पैथोलॉजी भी नहीं है। पैथोलॉजी की भी एक समस्या इसकी गंभीर है। जी इसकी भी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। कोई बस बाईपास चला जाता है, कोई मैक्सिमम बस चली जाती कोई है रुकता भी नहीं है। कभी कभी ये भी शिकायत है, लोकल की बसें रुकती है, तो जब बस स्टॉप रहेगा तो सभी उनको बसें रुकना ही रुकेंगी, रुकना सभी बसें रुकेंगी, वो आम जनता को आसान भी रहेगा, वो वेट भी कर लेंगे, उसको वेटिंग हॉल भी बनवाएंगे। ये सुविधा तो मेरे मतलब सपने में है जी। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में दिखाया, कुछ प्रत्याशियों से हमने बातचीत की जो युवा प्रत्याशी थे, लेकिन आज हम लोग नगर पंचायत मुंडेरवा में बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ एक खाँटी नेता हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं भाजपा पार्टी के लिए, कृष्ण कुमार जायसवाल जी। आज हम लोग इनकी दावेदारी के बारे में बात करेंगे। ये भी भावी प्रत्याशी हैं नगर पंचायत मुंडेरवा के लिए, तो इनसे हम समझेंगे कि किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनकी क्या मंशा है। तो आज एक युवा वर्ग की बात ना करते हुए आज हम एक खाँटी नेता से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि पार्टी की लाइन क्या है और वो क्या इस नगर पंचायत को देना चाहते हैं। तो स्वागत करते हैं सीधे सीधे कृष्ण कुमार जी का। सर कैसे हैं और स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप नगर पंचायत मुंडेरवा के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं जी, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जैसे कि हम सोच रहे थे कि फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड की यहाँ बन जाए जी, और उससे लोगों का मतलब खेत और ज़मीन जो भी जल जाता है लोगों का जी, उससे मतलब बचत हो जाए। तो मतलब यहाँ पे अभी फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं थी, ऐसे में किसानों की जब फसल में आग लग जाती होगी तो काफ़ी मुश्किल होती होगी, उससे परेशानियाँ बढ़ती हैं, बहुत लोगों की जल जाती खेत। तो यहाँ से जब आप लोग फ़ोन करते हैं तब वहाँ से हाँ, और फायर एक घंटा लगभग लग जाता आते एक घंटा? जाते, बस्ती से आता हो तो 1 घंटे में लगभग कितनी फसल जल के राख हो जाती होगी? बहुत ज़्यादा जल जाती है, बहुत ज़्यादा जल जाती तो है। जो किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता पोसता है, उसको ऐसे हम समझे कि एक गर्भ में बच्चा है, 9 महीने तक माँ उसको पालती पोसती है और उसमें 9वें महीने में अगर उसका मिसकैरेज हो जाए तो शायद उतनी ही तकलीफ किसान को भी महसूस होती होगी। कष्ट तो होबे करता है, हमें तकलीफ उतना ही होती है जी, जितना बच्चा मतलब दिक्कत में आता है। जी उतनी तकलीफ होती है, उतनी ही पीड़ा से किसान भी गुजरता जी है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर मुंडेरवा बाजार में आते हैं, बारिश के समय में यहाँ घुटने भर पानी लग जाता है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इस क्षेत्र का। इसको आप ठीक करने के लिए क्या कुछ करेंगे? नाले का निर्माण करवाएंगे या क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? एक नाले का निर्माण कराएंगे जिससे लोगों को सुविधा मिले और जो फुटपाथ पर बैठते हैं लोग उसमें आराम मिल जाएगा लोगों को जी। हाँ। फुटपाथ पे जो व्यापारी बैठ के अपना बिजनेस कर रहा है या छोटी छोटी चीज़ें बोरे पे बिछा के अपनी सब्जियां बेच रहा है, एक बड़ी मुश्किल का सामना वो भी करता है, क्योंकि जब जाम की स्थिति होती है तो सबसे पहले लोग उन्हीं को जो कोसते हैं कि अगर ये यहाँ नहीं बैठा होता तो शायद ये जाम नहीं लगता। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनके लिए भी एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए? एक व्यवस्था कराएंगे उनके लिए, एक मतलब बनाएंगे व्यवस्था कि वो सारे लोग उसी में जाके बैठे अपना, और एक सिस्टम बनाएंगे कि जो हल्का फुल्का थोड़ा सा उन लोगों से लिया जाए पैसा, जिससे नगर पंचायत हाँ जी काम उसका भी राजस्व आता रहेगा और उनको भी एक सम्मानित जगह मिल जाएगी। जी जी जी। तो अभी हमारे साथ प्रवीण कुमार जायसवाल जी हैं, कृष्ण कुमार जी के बेटे हैं, और जो क्षेत्र में गतिविधि है, कमाल की बात है कि पिता और पुत्र दोनों लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है क्षेत्र में, जनता के बीच में जो उपलब्धता है, दोनों लोगों की बड़ी ही मुकम्मल है। और ऐसे में जनता आप दोनों लोगों को काफ़ी पसंद भी कर रही है, एक कैंडिडेट के रूप में देख रही है आपके पिताजी को। तो प्रवीण कुमार जी से मैं ये समझूंगा कि पिताजी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें आपका क्या सहयोग है, आपका क्या परिश्रम है और कितनी उपलब्धता है उन मुद्दों पे, क्या विचार है, आपकी क्या राय है उन मुद्दों पर? तो प्रवीण जी, जैसा कि आपके पिताजी ने बताया कि जिन जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मुद्दे जनता के लिए जेन्युइन हैं और कुछ ऐसे मुद्दे आपके अपने व्यक्तिगत होंगे जो आप अपनी राय रखेंगे हमारे सामने, दर्शकों के सामने, कि इन मुद्दों पे आप बात करना चाह रहे हैं और जनता की बेहतरी के लिए वो मुद्दे बड़े ही ज़रूरी हैं? तो सबसे पहला हमारा सवाल जो ये है वो ये है कि नगर पंचायत, एक आदर्श नगर पंचायत का अगर गठन होता है तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए?
जैसे कि मेरा नाम प्रवीण कुमार जायसवाल है। जी। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ जी और पिताजी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत का। जी। वो 10 साल से प्रधान भी रहे हैं। 10 साल से जी, मतलब दो रिज्यूम 2 कार्यकाल उनका बीता है। कार्यकाल उनका बीता जी। है, रहे भी हैं। हम्म, और पिताजी के हर सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसके जी। लिए मैं पूरी शिद्दत से लगा हूँ। जी। मैं जनता के बीच में जाता हूँ और बाकी कई परेशानियाँ भी है। जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल है, CSC PSC है, जी। लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत दिन में सुविधा तो है डॉक्टर की, लेकिन रात में सुविधा नहीं मिलती है। रात में नहीं मिलते हैं डॉक्टर, ये एक गंभीर विषय ये है। गंभीर विषय है। जी। और कभी कभी मिलते भी हैं, कभी नहीं मिलते, मतलब कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। और बाकी तमाम बीमारियां जिसकी भी डॉक्टर नहीं है, दो तीन डॉक्टर हैं। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर हर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। और हमारे यहाँ एक्सरे भी नहीं है। एक्सरे हो गया, एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो गया और पैथोलॉजी भी नहीं है। पैथोलॉजी की भी एक समस्या इसकी गंभीर है। जी, इसकी भी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। जी। और अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए 12 बजे 2 बजे रात में किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, ऐसे में वो महिला एम्बुलेंस को बुलाती है, आशा बहुएं उनका सपोर्ट करती हैं, सरकार ने एक व्यवस्था आशा बहू की है। तो कभी कभार क्या मैक्सिमम हम लोग यही देखते हैं कि एम्बुलेंस तो आ गई लेकिन यहाँ पे रात में डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, फिर भागकर उनको मुख्यालय जाना पड़ता है। तो एक आदर्श नगर पंचायत जब गठित होती है तो ये सब सुविधाएं भी उसको मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं इसके लिए मैं महिला डॉक्टर की व्यवस्था कराऊंगा जी। ये पहला मेरी प्राथमिकता में है, क्योंकि ये सबसे कष्ट की चीज़ है। जी। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि समस्या आ जाती महिला को प्रसव कराने में, जी। उनको बस्ती जाने में तमाम दिक्कतें होती है। तो इसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा इसकी। जी। जल भराव, जैसा कि आपके पिताजी से मेरी भी बात हुई, जल भराव एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है। जब हम कस्बे में आते हैं, जब नगर पंचायत के बीचों बीच से जो एक कनेक्टेड हाईवे जो गुजर रहा है, उस पर जब हम आते हैं तो घुटने भर पानी भरा मिल रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए कि जो पानी है, जो जल भराव है, जल जमाव है, इससे यहाँ की जनता कैसे निजात पाएगी? जैसा कि अभी पिताजी ने बताया, हमारे उनकी यह चीज़ है कि नाले बनवाएंगे, दोनों तरफ नाले की व्यवस्था करेंगे। वो व्यवस्था मैं सुनिश्चित कराऊंगा, जिससे मेरे पिताजी का सपना भी पूरा होगा और गांव का विकास भी होगा। और एक मेरा और भी सपना है कि मार्केट में आए दिन जाम लगते हैं। हाँ, जाम की समस्या बड़ी, तो उस जाम के लिए भी मैं विशेष व्यवस्था सोचा हूँ कि मेरा जब नगर पंचायत गठित तो हो ही गया है, मैं अगर जनता उस लायक हमको बनाती है, अगर चेयरमैन बनाती है हमारे पिताजी को, तो मैं उनके लिए एक मंडी समिति का स्थापना करूँगा, जिसमें हमारे व्यापारी भाई वहाँ अपना दुकान लगा सके और उनके लिए बहुत कम दर के रेट से एक किराया, न्यूनतम बहुत मिनिमम रेट से वो व्यवस्था करूँगा, ताकि हमारे व्यापारी भाई कुछ व्यवस्था उनको सुनिश्चित कराई जाए और उनको सुविधा भी मिले और आम जनता को भी आसान रहे मार्केटिंग करने के लिए, एक जहां सारी सामानें मिल जाएं। यही मैं सोच। ग्रामीण परिवहन एक बड़ा ही प्रमुख मुद्दा है आज के समय का, क्योंकि परिवहन की सुविधा जहां होती है उस क्षेत्र का विकास होता है, ये तो आपको भी पता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आए दिन हमको ये सुनने में मिलता है, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते समय हम लोगों को इससे भी गुजरना पड़ता है कि कभी हम गोरखपुर गए हुए हैं, अगर बस से गए हुए हैं, लौटते समय वो बस वाला कहता है कि हम मुंडेरवा होते हुए नहीं जाएंगे, हम बाईपास जाएंगे। ये गंभीर समस्या है। तो ये जो परिवहन का मसला है, इस परिवहन के मसले के लिए भी हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर बस स्टॉप का जो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है? बस स्टॉप तो करवाएंगे, बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। यात्री यहाँ से किसी को जाना भी हो तभी वो वेट करते हैं, कोई बस बाईपास चला जाता है, कोई रुकता भी नहीं है। कभी कभी ये भी शिकायत है, लोकल की बसें रुकती है, तो जब बस स्टॉप रहेगा तो सभी बसें रुकेंगी और आम जनता को आसान भी रहेगा, वो वेट भी कर लेंगे, उसको वेटिंग हॉल भी बनवाएंगे। ये सुविधा तो मेरे मतलब सपने में है। जी। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो आज के समय में जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड में अब जो उसकी प्रमुख है, जो मुखिया है, मुखिया अब महिला को बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की ये मंशा भी रही है कि महिलाओं का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउन था और वो उठना चाहिए। और हम लोग ये बहुत ही कोई ऐसी बात नहीं है कि ये छिपी हुई बात है, हम लोग भी समाज में इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कि हम अपनी महिलाओं को जो है समाज की मुख्य धारा में कैसे लेकर आएंगे ताकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके? जैसा कि आपने सवाल किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आपकी सोच है, जी। तो सरकार ने व्यवस्था की है कि स्वयं सहायता समूह
काम करने के लिए बैंक में इसके खाते खुलते हैं। इससे महिलाओं के पास स्पेशल पैसा खाते में होता है, जिससे वो तमाम बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे मुरब्बे का, अचार का, ये सब चीज़ें वो करेंगी। फिर बाकी दावनी मौनी होता है, कंडे का, ये सब बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करते हैं तो इन सब चीज़ों की प्राइस रेट बहुत हाई है, बहुत हाई है। इससे जो है वो आगे आएंगी, महिला स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। जी जी। और बाकी हमारे और से सपने हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपने गांव नगर पंचायत में एक अच्छा पार्क बनाने का। अच्छा, तो पार्क बनाएंगे तो हाँ, यहाँ पार्क की बहुत कमी, बहुत दिक्कत होती है। लोग बस्ती जाते हैं, संडे को छुट्टी होती है तो परिवार लेकर जाना पड़ता है 20 किलोमीटर आगे। वो व्यवस्था तो खैर वहाँ भी नहीं है, एक सिंगल पार्क है, कटेश्वर पार्क, वहीं लोग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वो व्यवस्था करूँ, पार्क की व्यवस्था कराऊंगा। उसके बाद मैं जिम की व्यवस्था कराना चाहता हूँ, क्योंकि युवा जो हमारे युवा हम हैं, हमारे मित्र युवा हैं, उनका ये सोच है कि यहाँ पार्क बने। तो हमारे ये सपने में है पार्क बनाने के लिए और जिम की व्यवस्था करने के लिए, और खेल कूद का भी मैं व्यवस्था कराऊंगा, खेल कूद का भी। ठीक है जी। जैसा कि एक मिनट, शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अभी भी इसको हमें कस्बे की तरह देख रहे हैं। और आसपास के जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे बालिकाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी बालिकाएं हैं जो अभी साइकिल से ही यहाँ तक आती होंगी, या बहुत सी ऐसी बालिकाएं हैं जो पैदल चली आती होंगी। हमने देखा है पैदल चलते भी बालिकाओं की, वो पढ़ने के लिए पैदल जा रही हैं, साइकिल से जा रही हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे कुछ शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे एक बालिका महाविद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसा है कि बालिका महाविद्यालय आप खोलेंगे, या फिर इस कस्बे को इसी हाल पे छोड़ देंगे कि नहीं बच्चे जाएंगे बाहर पढ़ने लिखने, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है? ये जो मेरा सपना है और पिताजी का भी कहना है कि बालिका महाविद्यालय यहाँ खोलने का, और एक लाइब्रेरी अच्छा खोलना चाहते हैं जो हाईटेक हो, जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था हो, लाइटिंग व्यवस्था हो, बाकी और तमाम सुविधा है जिसको मैं देना चाहता हूँ। जी, हमारी एक सोच है, हमारी एक सजेशन है व्यक्तिगत। अगर आप लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें जो है तमाम बड़े संस्थानों से जुड़िए और उनके गेस्ट लेक्चर्स भी करवाइए अपने बच्चों के लिए, ताकि वो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे मोटिवेशनल चीज़ें पा सकें और पढ़ाई से संबंधित चीज़ें पा सकें। तो हमारे ख्याल से ये भी आपको करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करेंगे, ये तो करना है। लाइब्रेरी हाईटेक रहेगी जो इस जिले में नहीं कोई है, वो व्यवस्था मैं करूँगा। ठीक। और इस एपिसोड के आखिरी चरण में हम लोग हैं, और चलते चलते कुछ ऐसे मुद्दे जो वास्तव में बड़े ही ज़रूरी हैं, जेन्युइन हैं, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ आखिरी में आप कहना चाहेंगे। पहले तो देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा ये आग्रह है जनता से कि अगर मुझे चेयरमैन बनाते हैं, उस लायक करते हैं, तो मेरा यह सपना होगा कि अपने नगर पंचायत को मैं हाई सिटी नगर पंचायत बनाऊं, जिसमें मैं चाहता हूं कि हर पोल पे कैमरा दिखे, अनाउंसमेंट सिस्टम दिखे। और दूसरा मेरा ये सोच है कि मैं नगर पंचायत के हर ग्राम सभा में, जितने ग्राम सभा 6 ग्राम सभा हमारे हैं, 6-7 करके हैं, वहाँ मैं अपना एक कार्यालय खोलूँगा। वहाँ मैं अपना एक आदमी रखूँगा, एक कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, जो सारी शिकायतें जनता जनार्दन की उसमें नोट होगी। वो एक हफ्ते के अंदर निस्तारण होगा। हफ्ते के हर एक दिन हर ग्राम पंचायत में मैं बैठूंगा, मैं उसका निस्तारण कराऊंगा। और जिस दिन वहाँ का निस्तारण खत्म हो जाएगा, जिस दिन कम आने लगेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि मैंने जो है एक अच्छा नगर पंचायत का अध्यक्ष कार्य किया है। ये मेरा सपना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रवीण कुमार जी हैं, और इनकी ये सोच है, युवा सोच है, और पिताजी के जो कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, और आपकी सोच भी काफ़ी पॉजिटिव है, जो मुद्दे हैं काफ़ी जेन्युइन हैं, और निश्चित रूप से जनता के लिए ये लाभकारी होंगे। नगर पंचायत मुंडेरवा में हम लोग इस समय ये एपिसोड बना रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें जो ऐसी आपने बताई जो यहाँ की जनता के लिए अच्छा होने वाला है। तो आपका सहयोग, जनता का सहयोग जो भी हो सकता है आपके लिए, वो उनकी मर्जी है, उनका अपना एक, क्योंकि वोटिंग के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है चीज़ों के बारे में। लेकिन हाँ, जहाँ पे एक युवा साथी अगर कुछ अच्छी सोच रखता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ अच्छी बातें रखता है, तो निश्चित रूप से जनता का सहयोग उसको मिलना चाहिए।